हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम सब देख रहे थे अलजेब्रा सब्जेक्ट जो है 10th का। इसका हम सब करने वाले हैं सॉल्व 1.3 प्रैक्टिस सेट। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 1.3 जो है इसको हम क्या करने वाले हैं, अभी सॉल्व करने वाले हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स को हम क्या करने वाले हैं, सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 3, 4, उसके बाद 2 और 5। ठीक है, इस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करना है ध्यान दो। यहाँ पे हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होता है, मतलब इसका 5 का इंटू 3 में करना है। तो 5 3 जा कितना होता है, यहाँ पे लिखना है 5 3 जा, फिर माइनस करना है, इसका इंटू इधर करना है, मतलब 4 का इंटू 2 में करना है। ठीक है, 4 का इंटू 2 में करना है। ठीक है, तो 5 3 जा कितना होगा 15, फिर माइनस 4 2 जा 8। 15 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो इस डिटरमिनेंट को इसी प्रकार से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी सेकंड वाला जो दिया है वो क्या दिया है वो देख लेते हैं। सेकंड वाला दिया है, लिखता हूँ यहाँ पे -1 एंड -1 and 2, उसके बाद 7 and 4। इस डिटरमिनेंट को भी हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, तो 4 का इंटू 1 में करना है, 4 इंटू 1, फिर माइनस इसका इंटू इधर 2 इंटू 7। ये माइनस जो है वो फॉर्मूले के अंडर में आता है। ठीक है, तो आप उसको लगाना ही है। ठीक है, 4 बन जा 4। अब यहाँ पे देखो माइनस लगा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस लगेगा। ये वाला माइनस यहाँ पे एज इट इज, 2 से 1 जा 14। अभी माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन सिंबल माइनस का ही रहेगा, जोड़ देंगे इसको। ठीक है, 14 और 4 कितना होता है 18। ये था हमारा सेकेंड वाला। ठीक है, थर्ड में देखो, थर्ड वाला क्या दिया है। थर्ड वाला है 7/3, 5/3, उसके बाद 3/2, 1/2। इस प्रकार से है, इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर, इसका इंटू इधर करना है, 1/2 इंटू 7/3, माइनस इसका इंटू इधर 3/2 इंटू 5/3। ठीक है, आपस में इंटू करना है, 7 1 जा 7, 2 3 जा 6, फिर माइनस ये वाला माइनस यहाँ पे, 3 5 जा 15, 2 3 जा 6। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम है, सो आई विल राइट हियर वन टाइम। अभी 15 में से 7 में से 15 माइनस नहीं होगा तो उल्टा माइनस करेगा, 15 में से 7 माइनस करेगा। अब 15 में से 7 माइनस करने में कितना बचेगा 8, है ना। अगर ये करता है तो काट भी सकते हो, अदरवाइज आप इसको ऐसा छोड़ भी सकते हो। ठीक है, तो काट कर सकते हैं क्या। अभी देखो ये इसमें से उल्टा माइनस क्या पड़ेगा, माइनस तो माइनस लगाना पड़ेगा, 2 से कट करो, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, तो कितना आ रहा है -4/3। इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट वाला सम देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट वाला सम जरा अलग है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सम है। इसमें दिया है क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3x - 4y = 10। ठीक है, उसके बाद सेकंड दिया है, सेकंड जो है मैं यहाँ पर लिखता हूँ उसके नीचे। ठीक है, 4x + 3y = 5। इसको हमें क्या करना है, इसमें हमें क्रैमर रूल के हेल्प से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना पड़ेगा, यानी ऐसा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 दिया, यहाँ पे 4 दिया, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 3, नीचे 4, इधर -4 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे -4, यहाँ पे 3। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, 3 का इंटू 3 में करो। मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैंने यहाँ पे आपको समझाने के लिए किया था, मैं डायरेक्ट करता हूँ। 3 3 जा 9, फिर माइनस इसका इंटू इधर 4 4 जा 16, लेकिन -16 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। ठीक है, माइनस ये 9 हो गया, माइनस माइनस एक काम करते हैं, मैं डायरेक्ट आगे करता हूँ, थोड़ा बचेगा। ये 9 वैसे ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस 16 ये वाला। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25। ये डी था, अभी हम dx पता करेंगे। dx पता करने के लिए सबसे पहले बाहर वाला लिखना है। dx पता करने के लिए सबसे पहले बाहर वाले वैल्यू को लिखना है, मतलब 10 और 5।
तो यहाँ पर रहेगा 10 और 5। उसके बाद x का लिख रहे हैं ना, dx फाइंड आउट करें तो x को हाइड करके y का लिखना है। क्या है y का? -4 और 3, ठीक है। इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 10 जा 30 माइनस 5 4 जा 20, यहाँ पे माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे माइनस था। अभी 30 माइनस माइनस प्लस 20 कितना हो जाएगा? 30 20 50। अभी dy का करने के लिए सबसे पहले y को हाइड करके x का लिखो। dy कर रहे हैं तो y को हाइड करो, पहले x का लिखो। x का दिया है 3 4, उसके बाद बाहर का लिखना है 10 और 5, ठीक। तो डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, 5 3 जा 15 माइनस 4 10 जा 40, कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करो, आंसर माइनस में। 10 में से 5 गया 5, 3 में से 1 गया 2, मतलब डिवाइड कर दो 25। अभी हम क्या करेंगे? क्रैमर रूल से इसको क्या करने वाले हैं? सॉल्व करेंगे, ठीक है, बाय क्रैमर्स रूल। बाय क्रैमर्स रूल, ठीक है। अब क्रैमर का रूल क्या कहता है? हमें x का वैल्यू पता करना है। x का वैल्यू पता करने के लिए dx अपॉन d होना चाहिए। तो dx का वैल्यू कितना आया है? यहाँ पे 50 आया है। अपॉन d का वैल्यू कितना है? यहाँ पे 25। कट होगा क्या? हो जाएगा 25 2 जा, तो x का वैल्यू कितना आया? 2 आया। ऐसे ही y का पता करना है। y का पता करने के लिए dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना निकाला हमने? -25। d का वैल्यू कितना है हमारा? 25। कटेगा क्या? कट जाएगा, 25 1 जा, तो इसका वैल्यू कितना आ गया? -1, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या कीजिए? इसको सॉल्व कीजिए। मैं इस तरह यहाँ पे लिख देता हूँ x और y, इसका वैल्यू आया है, x का वैल्यू है 2, y का है -1, ठीक है। इस प्रकार से मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो। इस प्रकार से इसको सॉल्व करना है, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम जो है उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला सम हमने जो है वो सॉल्व किया है। अभी हम लोग क्या करते हैं? विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है यहाँ पे, 4x + 3y - 4 = 0। तो इसको मैं पहले इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता हूँ। इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा? यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 4x + 3y, ये नंबर उस साइड होना चाहिए, इक्वल टू, ये वाला माइनस में इक्वल टू किस साइड आएगा? तो 4 प्लस में हो जाएगा। ऐसा ही नेक्स्ट वाला जो सम है 6x = 8 - 5y, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 6x वैसे ही रखना है, ये -5y है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये जो 8 है वो वैसे रहेगा, ठीक है। अभी हमारा एक नया इक्वेशन बन गया है, इसी को हम क्या करेंगे? यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ d को निकालना है। यहाँ पे देखो 4 और 6, तो यहाँ पे 4 6 3 5, तो यहाँ पे लिखना है 3 5। अभी इसका क्या करना है? डिटरमिनेंट्स निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, फिर माइनस 6 3 जा 18, 20 में से 18 गया कितना बचेगा? 2। अभी dx पता करना है। dx पता करने के लिए सबसे पहले क्या करना है? बाहर वाला लिखना है, बाहर वाला। तो बाहर वाला है 4 और 8, x कर रहे हैं तो x को हाइड करके y का लिखो, 3 और 5, क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20, 8 3 जा 24, 20 में से 24 गया तो -4 बचेगा। dy करना है। dy करने के लिए x को हाइड करो, dy को करने के लिए y को हाइड करो, x का लिखो पहले 4 6, उसके बाद बाहर का 4 8, ठीक है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 8 जा 32, 6 4 जा 24, इसमें से इसको माइनस करो, 12 में से 4 गया कितना बचेगा? 8 और 8 बचेगा ना? हाँ 8 बचेगा, ठीक है, इधर 8 बचेगा, ठीक है। अभी ये लिखना है बाय क्रैमर रूल, ठीक है।
बाय क्रैमर रूल। ठीक है, एक्स का पता करना है। एक्स को पता करने के लिए डी एक्स अपॉन बी होता है, तो डी एक्स का वैल्यू कितना है हमारा -4 है, और डी का वैल्यू कितना है हमारा 2 है। इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, मतलब एक्स का वैल्यू -2 है। ये वाला माइनस यहाँ पे लगाया। अगेन वाई है, वाई को निकालने के लिए डी वाई अपॉन डी होता है। डी वाई का वैल्यू कितना है 8 है, डी का वैल्यू कितना है 2 है। इसको कट करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, मतलब वाई का वैल्यू कितना है 4। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स वाई, इसका है -2, इसका है 4। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वाला सम सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो मुझे आशा है आप लोगों ने इसको देख लिया होगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला जो सम है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो यहाँ पे। ठीक, दिस वाज माय क्वेश्चन नंबर 2 का 2। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम। ठीक है, थर्ड सम में क्या बताया जा रहा है देख लेते हैं जरा। थर्ड सम कुछ इस प्रकार से दिया है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। x प्लस 2y इक्वल टू -1। उसके बाद 2x माइनस 3y इक्वल टू 2l। ठीक है, यह है, इसको भी हम लोग डिटरमिनेंट निकालना है क्रैमर रूल से। डी निकालते हैं, इधर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, नीचे 2 है, यहाँ पे 2 है, नीचे -3 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 बन जा 3 प्लस माइनस माइनस है इसके लिए, फिर -2 2 जा 4, कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस, प्लस तो होगा बट सिंबल माइनस का रहेगा, तो -4 और 3 कितना होता है 7। ठीक है, ये समझा कर -3 कैसे आया। पहले 3 1 जा 3 किया, यहाँ पे 3 लिखना है, उसके बाद ये वाला माइनस यहाँ पे लगाना है। फिर ये तो फॉर्मूले का माइनस है, 2 2 जा 4 लिखना है, फिर माइनस माइनस प्लस आएगा। ठीक है, अभी डी वाई सॉरी डी एक्स, डी एक्स के लिए सबसे पहले बाहर का लिखना है -1 2l। एक्स को हाइड करके एक्स कर रहे हैं ना, तो एक्स को हाइड करो, वाई का लिखो 2 3 3 1 जा 3, यहाँ पे प्लस रहेगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाता है। ठीक है, -12 2 जा 24, इसमें से इसको माइनस करो कितना आएगा -21 आएगा। ठीक है, उसके बाद डी वाई कर रहे हैं तो वाई को हाइड करो, एक्स का लिखो 1 2, उसके बाद बाहर का 1 और 2l बन जा 2l, फिर माइनस 2 1 जा 2, माइनस लगाया तो माइनस लगाना पड़ेगा। अभी 2l एज इट इज रहेगा, माइनस माइनस प्लस, ये 2 वैसा ही, कितना हो जाएगा 12 + 2 14। बाय क्रैमर रूल से करना है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं बाय क्रैमर रूल्स। ठीक है, इसमें x का वैल्यू पता करना है। x करने के लिए dx अपॉन डी, dx का वैल्यू कितना है यहाँ पे -21, d का वैल्यू कितना है -7, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 3 जा 21, तो इसका 3 रहेगा। y का पता करने के लिए dy अपॉन डी, dy का वैल्यू कितना आया हमारा 14 आया, d का वैल्यू -7 है, 7 2 जा 14, तो इसका -12। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स वाई, एक्स का वैल्यू 3 था, इसका -2, तो ये वाला इस प्रकार से सॉल्व होगा। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड सम। ठीक है, उसके बाद 2 से 3 सम और है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, इसका जो अलजेब्रा है 1.2 में बनाने वाला हूँ, उसको ज़रा देखना पड़ेगा, मतलब ग्राफ वगैरह है, तो ग्राफ को मैं आपको बताऊँगा आसान तरीके से। फिलहाल के लिए मैं अभी इसको सॉल्व करता हूँ। 3 के बाद आएगा 4th। ठीक है, 4th वाला सम दिया है यहाँ पे देखो, 6x - 4y इक्वल टू -12। उसके बाद
8x माइनस 3y इक्वल टू -2। इसको भी हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले 6 और 8 लिखना है x का, उसके बाद ये -4 -3 क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो माइनस लगाना पड़ेगा, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, 8 4 जा 32, अब ये माइनस कहाँ से आया, ये वाला माइनस यहाँ पर आया। ठीक है, आपको समझ रहा है क्या कैसे बना रहा हूँ मैं? अगर नहीं समझ रहा है तो मैं आपको वापस से बता देता हूँ, अभी फुल फॉर्म में बता रहा हूँ। चलिए फुल फॉर्म में बताता हूँ। इसका एक इधर करते हैं, 6 -3 फिर माइनस, ये तो इसका माइनस है, ये वाला फॉर्मूले का माइनस है। ठीक है, इसका इंटू इधर करना है, 8 - 4। ठीक है, 6 3 जा 18, ये प्लस माइनस माइनस है, फिर ये वाला माइनस यहाँ पे, 8 4 जा 32, अब ये वाला माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो -18 माइनस माइनस प्लस 32 कितना हो जाएगा, ये माइनस प्लस माइनस है मतलब माइनस करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करते हैं। 12 में से 8 गया 4, 2 में से 1 गया 1, बड़े नंबर प्लस है तो प्लस में रहेगा। ठीक है, तो ये dx का था, अभी सॉरी d का था, अभी x का पता करते हैं। x का पता करेंगे सबसे पहले बाहर वाला लिखेंगे, उसके बाद x का कर रहे हैं तो x को हाइड करके y का लिखेंगे, -4 -3। ठीक है, इसको भी हम लोग करते हैं सॉल्व। इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, मैं समझाने के लिए आपको किया था। ठीक है, 12 3 जा 36, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई में डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट प्लस मिलेगा, फिर ये फॉर्मूले का माइनस, अब इसका ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट पॉजिटिव आएगा, 2 4 जा 8। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस में रहेगा। ठीक है, इसको माइनस करो, 36 में से 8 माइनस करो। ठीक है, 28 आया है ना। अभी dy का निकालो, dy का करने के लिए सबसे पहले y को हाइड करो, x का लिखो, क्या है 6 8, अभी बाहर का लिखो 12 और -2, इसको मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 6 जा 12, माइनस लगा तो माइनस लगा दो, अब ये फॉर्मूले का माइनस, अभी इसका 12 8 जा 96, अब यहाँ पे माइनस लगा है तो इसको माइनस में लाना पड़ेगा। ठीक है, ये -12 वैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस 96। ठीक है, अभी माइनस प्लस माइनस होगा, यानी माइनस करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करते हैं, 6 में से 2 गया 4, और 9 में से 1 गया 8। ठीक है, 84 आया। अभी बाय क्रैमर रूल। ठीक है, क्रैमर रूल से करते हैं, बाय क्रैमर रूल। ठीक है, x पता करने के लिए dx अपॉन d, dx का वैल्यू क्या है यहाँ पे 28 है, और d का वैल्यू क्या है यहाँ पे 14 है, 14 2 जा तो इसका वैल्यू 2 है। y भी वैसे करना है, dy अपॉन d, dy का वैल्यू कितना है 84 है, इसका 14 है, 14 से इसको कर करेंगे 6 जा है ना, इसका आंसर 6 है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसका आया है 2 और 6। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, दिस वाज माय 4th वन, इसके बाद अभी हम देखेंगे 5th वन, उसके बाद 6th वन। ठीक है, इसको आप तब तक लिख लीजिए, उसके बाद हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए हम सब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, अभी के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर दिया। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5th का, क्वेश्चन नंबर 7 का 5th क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 5th वाला कर रहे हैं। ठीक है, 5th वाला दिया है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, 4m प्लस 6m इक्वल टू 54। ठीक है, उसके बाद 3m प्लस 2m इक्वल टू 28। ठीक है, इसको चीज़ें सॉल्व करते हैं, वापस से डिटर्मिनेंट्स निकालना पड़ेगा, यहाँ पे लो 4 3, ये वाला 6, ये 2, डिटर्मिनेंट्स निकालना है, 2 4 जा 8, फिर माइनस 6 3 जा
18, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -10 आएगा, ठीक है। 8 में से 18 माइनस होगा, उल्टा माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा। अभी यम दिया है तो यम निकालना पड़ेगा, डीएम निकालने के लिए सबसे पहले बाहर का लिखना है, उसके बाद यम का कर रहे हैं तो हमको हाइड करके एन का निकालना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। अभी इसको इंटू करना है, ठीक है। इसका इंटू इसमें करो, कितना होगा, 2 4 जा 8, 5 2 जा 10, 108 आया। फिर माइनस इसका इंटू इधर करो, 8 6 जा 48, रिमाइनिंग 4, 6 2 जा 12, 12 प्लस 4 कितना होता है 16, ठीक है। इसको माइनस करो, 8 में से 8 गया 0, ये वाला 6 वैसे ही, माइनस कितना आएगा 60, ठीक है। डी एन का निकालना है, डी एन का निकालने के लिए एन को हाइड करो, पहले एम का लिखो 4 3, उसके बाद बाहर का 54 28, इसको भी क्या करना है, इसे ही मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई जब करेंगे कितना हो जाएगा 112, इसका इंटू इधर 162। अभी इसमें से इसको माइनस करना है, ठीक है। इधर आया 2 में से 2 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, इसका -50। अभी हमें क्या करना है, इसका यम का और यन का वैल्यू जो था उसको पता करना है, ठीक है, बाय क्रैमर रूल्स, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं बाय क्रैमर रूल से। यम का पता करना है, यम का पता करने के लिए डी एम अपॉन डी लेना है। डी एम का वैल्यू कितना है हमारा -60, डी का वैल्यू है -10, माइनस माइनस कैंसल, 10 6 जा 60, एन का भी वैसा ही है, डी एन अपॉन डी, डी एन का वैल्यू कितना है -50 है, और इसका है डी का 10, माइनस माइनस कैंसल, 10 5 जा 50, तो इसका आया 5। तो इसको ऐसा लेना है यम और एन, इसका जो वैल्यू आया है, इसका वैल्यू जो दिया है यहाँ पे ये है 6 और 5, ठीक। ये था हमारा 5th वाला सम। अभी हम लोग लास्ट सम जो है वो हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए, तब तक मैं कैमरे के सामने से हट जाता हूँ। तो चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए इसको इरेज करके अभी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 6 वाला, ठीक है। 6 वाला जो सम है यहाँ पे दिया है 2x + 3y = 2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो दिया है वो है x - y/2 = 2, ठीक है। तो अभी इसको क्या करना पड़ेगा, ये वाला तो ठीक है, ये वाला हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको कैसा करना है यार, तो ये जो 2 दिख रहा है ना, ये 2 का मल्टीप्लाई लेफ्ट में भी करना है, राइट में भी करना है, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई करो। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाले 2 से लेफ्ट साइड राइट साइड में मल्टीप्लाई किया, इसका इंटू इधर किया तो क्या हो जाएगा 2x, ये 2 कैंसिल, y का ये कैंसिल, इधर 1 आया, ठीक है। अब ये वाला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2x - y = 1, ठीक है। अभी हम डिटरमिनेंट्स जो है वो पता करते हैं, ठीक है। ये हो गया 2 2, y का 3 - 1, इधर कुछ नहीं है तो -1 है, ठीक है। अभी हम लोग करते हैं 2 1 जा 2, माइनस है तो माइनस लिखने का, फिर फॉर्मूले का माइनस, 2 3 जा 6, माइनस माइनस प्लस होता है बट सिंबल माइनस का रहेगा, प्लस कर दो, ठीक है। उसके बाद dx का पता करने के लिए पहले बाहर का लिखना है 2 1, अभी x को ऐड करके बाहर कर, क्योंकि dx का निकाले तो x को ऐड करो, बाहर का लिखो, क्या है 3 - 1, 2 1 जा 2, फिर माइनस 3 1 जा 3, कितना हो जाएगा ये -5। dy का निकाल रहे हैं, dy का निकालने के लिए y को ऐड करो, पहले x का लिखो 2 2, फिर बाहर का लिखो 2 1, 1 2 जा 2,
2 2 जा 4, कितना आएगा -2 आएगा। बाय क्रैमर रूल से इसको क्या करना है, हमें सॉल्व करना है, ठीक है। बाय क्रैमर रूल, ठीक है, क्रैमर रूल से इसको सॉल्व करना है, ठीक। तो x का पता करने के लिए dx अपॉन डी, dx का वैल्यू -5 है, d का वैल्यू -8 है, माइनस माइनस कैंसिल, कितना आएगा 5/8। y का निकालना है dy अपॉन डी, dy का वैल्यू कितना है -2, d का वैल्यू कितना है -8, माइनस माइनस कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1/4, 4 अच्छे से लिख दो s, ठीक है। तो यहाँ पे है ये x y, x का वैल्यू आ रहा है कितना 5/8 और इसका है 1/4। तो इस प्रकार से क्रैमर रूल की हेल्प से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप इसको बार बार कर लीजिए, 2 से 3 बार आप इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए चलिए टाटा बाय बाय, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है।